ये बड़ी मशहूर कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये बात सामाजिक सिद्धांतों पर भी लागू होता है। सामाजिक विज्ञान में भी आवश्यकता के अनुरूप तरह-तरह का रिसर्च होता है, खोज होता है। एक ज़माना था जब आदमी नहीं था, ज़मीन धरती बहुत ज़्यादा थी, फिर उसके बाद नियोजित तरीके से आदमियों की पैदावार हुआ। उसी बीच एक मार्क्सस महोदय आए अर्थशास्त्री, और उन्होंने सिद्धांत दिया, जो खुद 9 भाई-बहन थे। उन्होंने सिद्धांत दिया कि नहीं, उसको आबादी कम करनी चाहिए, और उनकी इतनी अवहेलना, इतनी उपेक्षा हुई कि वो माने ब्रिटिश साम्राज्य में भागे-भागे फिरे, कहीं उनको स्कूल नहीं मिला, कहीं उनको नौकरी नहीं मिला। अमेरिका ने उनको शरण दिया। लेकिन जब अमेरिका में कोलंबस महोदय आ गए और उन्होंने ने एक वो पूरी इतने बड़े भूभाग की खोज कर दिया, तो फिर वहां पर भी उनका मामला अप्रासंगिक हो गया कि नहीं नहीं, जमीन इतनी है तो इसको मैनेजमेंट के तो जनसंख्या चाहिए। और वो जनसंख्या विस्फोट आप देखते देखते आए हमारे यहाँ। एक कहा गया कि जनसंख्या ही पूरा बोझ होता है, सिरदर्द होता है, और इसको हम कहाँ से नौकरी देंगे, कहाँ से खाना देंगे। और वहीं पर ये इतने मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने कहा भाई चीन ने तो अपनी जनसंख्या का उपयोग करके, टूल करके अपने विकास यात्रा को यहाँ तक बढ़ाया, और फिर उसने अपना जनसंख्या नियंत्रण इतना किया उसके बाद कि आज की तारीख में वहां आवश्यकता पड़ गई। लेकिन आपके यहाँ तो जनसंख्या नियंत्रण हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर भी आज की तारीख में भी जो भी देखिए, जब शिक्षा बढ़ेगी तो आदमी, जनसंख्या खाली बढ़ा देने से नहीं होगा। हमारे पास जो जनसंख्या है, हम उसका कितने बेहतर तरीके से हम उसका ये देखभाल करते हैं, ये भी तो मामला बनता है। अब इस बीच जो एक होड़ लगी है, ये तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है। जो जितने नागरिक हैं, उन नागरिकों को आप बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर सुरक्षा दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, इसकी बात नहीं होगी। बात क्या होगी साहब, कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अब चूंकि जनतांत्रिक है, मुंडी हमको गिनवाना है, तो इससे हमको मुंडी गिनवाना है। और इसको कौन कहता है? इसको वो लोग कहते हैं जो खुद ही शादी में उनका विश्वास नहीं रहता है, अपना बच्चा पैदा करने में उनका विश्वास नहीं रहता है। लेकिन उनकी एक आचार की है कि आधी आबादी को पूरा घर में वो गुलाम बना करके रख दो, उनको अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से उनका पालन करवाओ, और अपनी मर्जी से उनका नियंत्रण करो। तो ये जो व्यापक चीजें हैं, और इस बीच जो अभी फिलहाल हुआ है कि सीधे बढ़ा लो, मैंने हर आदमी, हर वैचारिक, हर सैद्धांतिकी, हर नेता, हर संगठन अपना, हम किस तरीके से सत्ता में हम ज्यादा से ज्यादा उसको कब्जा कर सके, उसी अपना उहापोह में लगा हुआ है। तो यह तो व्यापक तरीके से राजनीतिक ये सैद्धांतिक बात है, आर्थिक संतुलन की बात है, सामाजिक संतुलन की बात है। जब हम आप संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों का? जो जनप्रतिनिधि बोल ही नहीं सकता है, जो जनप्रतिनिधि एक तरीके से आज की तारीख में बोझ बना हुआ है, आपको इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है कि आपका जो भी जनप्रतिनिधि है, आप उसको इतनी सुविधाएं क्यों देते हैं? उसको सुविधा देने की उसको क्या जरूरत है? आप जनप्रतिनिधित्व बढ़ाते हैं तो जनप्रतिनिधि को आप सुविधा देने के लिए बढ़ाते हैं, या वो जिस जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है उसकी सुविधा बढ़ाने के लिए आप करते हैं? उनके लिए आप बढ़ाइए। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आप सामान्य रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको सारी सुविधाएं अपना सरकार देगी, स्पॉन्सर्ड रहेगा कि आप जनता के बीच जाइए, आप जनता के बीच खाइए, आप जनता के बीच आप घूमिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आपको आर्थिक कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ। तो ये सारी, इसी का एक तरीके से निश्चित रूप से नायडू बाबू का इसको विद्रोह भी कहा जा सकता है, और सुरक्षा का वो भाव भी कहा जा सकता है साउथ इंडिया के प्रति। और ये जो दिन पर दिन भारतीय जनतंत्र के ऊपर, भारतीय जनता के ऊपर दिनों दिन बोझ दर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, उसके प्रति एक विद्रोह की अभिव्यक्ति है। और इसमें महिलाओं को लेकर के, बच्चों के भरण पोषण को लेकर के, और व्यापक रूप से भारतीय जनमानस को, भारतीय जनतंत्र, भारतीय शासन प्रणाली के लिए गंभीर चिंतन का विषय है इस पर करके। और ऐसे लोगों को, ऐसी वैचारिकी का कड़ा प्रतिवाद किया जाना चाहिए जो कि व्यक्ति विशेष की सुविधाओं के लिए इस तरीके के नए
और उससे गुफा छोड़ रहा है। इसलिए एक चीज और भी है कि हमारे इतना अवसाद व्यस्तता हो गया है और इतना मटेरियल देते जा रहे हैं कि यह केवल एक मनोरंजक एक विदूषक बनकर के रह गए हैं और इससे लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं इनकी सारी बातों को लेकर के, जबकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर मसला है। गंभीरता के साथ इस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और इसके क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ये सर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने अगर कोई जनसंख्या की नीति को लेकर के कोई ड्राफ्ट बनाया होता, नीचे से लेकर ऊपर बहस कराई होती, उसे पारित कराया होता, तो समझ में आता कि वो अपने राज्य की जो है सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो एक नया राज्यों के बीच में एक नए कंपटीशन को जब आप जोड़ देते हैं जनसंख्या को और उसके अंदर पैसा मिलेगा उससे, तो एक नया कंपटीशन राज्यों में पैदा होगा। और फिर जो बात यहाँ पर कही गई कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तो सब मामला जातियों के अंदर भी आएगा कि भाई कौन सी जाति के लोग कितने ज्यादा पैदा कर सकते हैं बच्चे। तो फिर भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम फलाना फलाना सुविधा देंगे। मतलब ये एक किस्म का जो रेस पैदा की गई है, जो प्रतियोगिता पैदा की गई है, इससे समाज के अंदर विकृति ही ज्यादा पैदा होने वाली है। ये समाज के लिए शुभ किसी भी हालत के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन इसके ऊपर बहस करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है, पूरे देश से जुड़ा मामला है। हम इसके मुद्दे पर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। आप सभी दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये बहस नीचे तक पहुंचे और लोग इस बहस के अंदर भागीदारी करें, कार्यक्रम के ऊपर वो टिप्पणी करने का काम करें। हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों का बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, माननीय जोसेफ जी, डॉक्टर सलीम खान साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और जागृति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ बहुजन संवाद के साथ जुड़ने के लिए।